कक्षा 12 के लिए आज हम जैव प्रौद्योगिकी का अगला पार्ट लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने। जीव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में कल हमने कुछ बताया था 4-5 हेडिंग। आज हम अगली हेडिंग बताएंगे रिकम्बिनेंट वैक्सीन का निर्माण। इस प्रक्रिया के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न जो है वायरस, विभिन्न बैक्टीरिया के जीन को परिमार्जित करके नए वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। हमने आपको बताया था वैक्सीन के निर्माण में उसी के वायरस को डेमोलाइज करके या उसी के वायरस या बैक्टीरिया को मार करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो रिकम्बिनेंट यानी जीन के पुनः जीन का रिकम्बिनेंट किया जाता है, जिससे नई नई वैक्सीन बनाई जाती है, नए नए टीके बनाए जाते हैं जो उस रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं। अब अगला भी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कई प्रकार के होते हैं और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है विभिन्न रोगों के रोकथाम के लिए ये उपयोगी होती है। एंटीबॉडी ये लिम्फोसाइट के द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन कृत्रिम रूप से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा एंटीबॉडी तैयार करके विभिन्न रोगों को से रक्षा के लिए शरीर को जो है तैयार करती है। जीन चिकित्सा के बारे में थोड़ा हमने कल बताया था। यदि कोई आनुवांशिक रोग है या कोई वनस्पति में आनुवांशिक रोग है तो उसके फीमेल नर या मादा के युग्मक का जीन का रिकम्बिनेंट करके जीन की थेरेपी करके, थेरेपी मतलब किसी जीन जो खराब जीन है उसको हटा करके नए जीन या डिजायर जीन को वहां पर प्रत्यारोपित करना, ये जीन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। यह प्रक्रिया जो है जैव प्रौद्योगिकी, हमने कल ही बताया था कि इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, जो मॉडर्न एज चल रहा है, ये जैव प्रौद्योगिकी का एज कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। अगला कह रहा है कि विषाणु का रूपांतरण। विषाणु के रूपांतरण में कोई भी जीन चिकित्सा के द्वारा उसके जीन को जो है परिमार्जित करके, जैसे हम आपको बताए हैं कि रमेश गुप्ता की किताब में जो कोरोना वायरस का जीन है, कोरोना वायरस है, वो बहुत पहले से ही बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो है चीन के लैब से हुआ, तो वही चीन के लैब से इस वायरस का रूपांतरण किया गया, जीनी रिकम्बिनेंट किया गया, जिससे यह वायरस काफी जो है सबल हो गया और इतनी महामारी का रूप लेता जा रहा है। अगला है जीएम फसलों का निर्माण। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जीन में हेर फेर करने की प्रक्रिया को हम बदलाव को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। और इसके द्वारा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा नए नए रोग प्रतिरोधी अत्यधिक उत्पादन वाले, कम वर्षा में उत्पन्न होने वाले फसलों का जो है निर्माण किया जाता है। जैसे बीटी काटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी बैगन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या जो है गोल्डन राइस है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का निर्माण किया जाता है। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, कल हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब हम कई स्टेप आ गए इसमें। अगर अनुप्रयोग आता है तो अनुप्रयोग में लिखेंगे, नहीं तो अलग अलग दो दो नंबर के आते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, जीएम फसलें क्या होती हैं, जीन चिकित्सा क्या होती है, विषाणु का रूपांतरण क्या होता है। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर आपको भेजेंगे, जिससे आप उसको सॉल्व करके मेरे पास
भेजेंगे। धन्यवाद।